हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा यार एक सवाल है तुम लोगों से। मतलब मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, कितने टाइम तक हम जीने वाले हैं इस अर्थ पर? एक्चुअल रियलिटी पूछता हूँ। कुछ बोलेंगे 60 या 70, राइट, मैक्सिमम। और कोई 75 भी जी जाए तो उसकी बात अलग है, ठीक है। दूसरी बात ये रही, जो हम मतलब एक यंग एज के अंदर है। मोस्ट ऑफ ऑल जिसको DPDR हो रहा है, मैं देख रहा हूँ एक यंग एज में ही है। 24 के हैं, कुछ 17 के हैं, कुछ 16 के हैं, राइट। तुम लोग एक बात सोचना कभी, ज़िंदगी इतनी सी छोटी है, इतनी ज़्यादा छोटी है, और उसके अंदर आप एक चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और उस चीज़ का नाम क्या है? DPDR, डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन। जिस चीज़ का कोई सेंस नहीं हमारी लाइफ के अंदर, उस चीज़ पे बंदे रो रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि सर हम इतने परेशान हैं कि सर हम निकल नहीं सकते। मेरी लाइफ वो है। एक बंदे के साथ सेशन था मेरा, और वो बंदा ऐसे रो रहा, मतलब मैं इमोशनल हो गया उस बंदे को देखकर, क्योंकि मेरे को अपना टाइम याद आ गया। मैंने सोचा यार मैं भी तो एक टाइम पे ऐसे ही करता था, और आज मैं इस चीज़ से निकल के कितना नॉर्मल जीता हूँ। तो आपको एक चीज़ पता है, मतलब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उस बंदे को वो नहीं पता कि एक्चुअल में ये कोई भी चीज़ है ही नहीं, ये कुछ नहीं है। इस चीज़ को लेके उसने हवा बना लिया अपने दिमाग के अंदर। और जिस दिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, मैं आपसे ये बोलता हूँ, मान लो आपका किसी ने आपके साथ कुछ बहुत बुरा कर दिया, एक्सट्रीम बुरा कर दिया किसी ने, बहुत ज़्यादा बुरा। और अगर आप उस चीज़ को लेके लाइफ भर बैठे रहो, तो आप ज़िंदगी भर डिप्रेशन में रहने वाले हो। और अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ, तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। अब आप सोच रहे होगे मैं फिर से ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बार बार आपको कह रहा हूँ, ज़िंदगी बहुत छोटी है भाई। इन चीज़ों पे गौर करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। मेरा मतलब ये है, डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन इसलिए होता है लोगों को क्योंकि लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। एक्सट्रीम स्ट्रेस पर कभी भी बहुत तगड़ी घटना हो जाए तब DPDR होता है, ठीक है। अब आप DPDR में क्या होता है, आपको धुंधला दिखने लगता है, आपको अलग अलग एग्जिस्टेंशियल थॉट्स आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं, ब्लरी विजन हो जाता है, दिमाग के अंदर फॉग आ जाता है एकदम कि भाई क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, सब एलियन टाइप का हो गया है। एट लास्ट वो किसके रिएक्शंस हैं? वो एक एक्सट्रीम स्ट्रेस के रिएक्शंस हैं, और हमारा ब्रेन इसलिए करता है जिससे हम नॉर्मल हो जाएं उस स्ट्रेस से। अगर आप उस इमोशन से जो ब्रेन डालता है हमारे अंदर ही डरोगे, तो डरने का मतलब स्ट्रेस, तो वो ब्रेन का काम क्या है, फिर से DPDR प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो तो स्ट्रेस पे तो DPDR प्रोड्यूस करता है। अब इस साइकिल को आप तोड़ क्यों नहीं रहे हो? आप जब भी कोई चीज़ खुश देखते हो, खुशी देखते हो, मतलब कोई अच्छी मूवी देखी आपने खुशी की, तब खुश होते हो ना, तो वो भी तो एक इमोशन है। जब आप दुख की चीज़ें देखते हो तो दुखी होते हो ना, तो वो भी तो एक इमोशन है। अब आप खुशी और दुख से डरते थोड़ी ना हो, तो DPDR से क्यों डर रहे हो? ये तो बॉडी का पार्ट है, ये मैकेनिज्म है उसका। अगर उससे डरोगे तो वो बार बार प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और रही बात इसकी, यार प्लीज़ मेरे को है ना पर्सनल मैसेज पे ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है यार, आप अपने आप को एग्जेंस मतलब ऐसे बोलते हो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सर हम नहीं रह पा रहे। यार मैं रहा हूँ इस जहन्नुम के अंदर, मुझे लगती थी वो जहन्नुम है, बट लिटरली बता रहा हूँ आपको, वो जहन्नुम नहीं है यार, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। उस जगह से निकल के मैं आज बहुत ही ब्लेस्ड बंदा हूँ, तो मैंने सामने अपना ब्लेस्ड का वो भी लगा रखा है, वॉलपेपर। अब आप अगर इस चीज़ को समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। लाइफ बहुत शॉर्ट है यार, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। इस चीज़ को आप कैसे जियो वो आपकी मर्ज़ी। फिर भी एक चीज़ और है, मैं अपना एक पूरा मतलब, मेरे साथ आप 1-to-1 सेशंस लो, मैं एक पैक लेके आ रहा हूँ। मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको है ना कुछ शॉर्ट टाइम के हैक दूंगा, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी उनको लॉन्च करूँगा, मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के हैक्स दूंगा, बट फिर भी उनको उन हैक्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एट लास्ट मुझे, आपको पता है क्या चाहिए अगर आपको DPDR को एक्चुअल में हराना है? मुझे बस आपकी विल पावर चाहिए। सिर्फ विल पावर ही एक ऐसी चीज़ है जो नीड होती है DPDR से हटने के लिए।
क्योंकि मेरे साथ भी एक ऐसा ब्रेकडाउन हो गया था जब मेरे पेरेंट्स परेशान हो गए, सब रो रहे हैं यार, किस किस को दिखाएं तेरे को, तो बंदा टूट जाता है। मैंने भी बोल दिया पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स से क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपने आप से बोला अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मारूंगा, ये कुछ भी कर ले मैं नहीं डरूंगा इससे। और मैंने उस फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ा पावर टूल है। और दूसरी बात ये, अब मैं जानता हूँ लोग बहुत ईजिली बोल देते हैं एक्सेप्टेंस को, बट हमारी सेल्फ उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। मैं तुम लोगों को समझाऊंगा और तुम लोगों को करके दिखाऊंगा किस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करा जाता है। DPDR की वजह से मैंने एक्सेप्टेंस सीखी। अब लाइफ में मेरे संग बहुत सारी चीज़ें अजीब व गरीब भी हो जाती है ना, तब भी मैं उन पर पागल नहीं हो जाता, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो उसने क्या करा, मेरे अंदर एक पावर जनरेट करी जिससे मैं चीज़ों को ओवर रिएक्ट ना करूं लाइफ में। समझ में आ रहा है? आप लोग बहुत ही सेंसिबल हो तभी आपको DPDR हो रहा है। और DPDR से भागो मत, उसके साथ रहो, उसके साथ बहो, उसके बाद आप अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है? लाइफ हर चीज़ मतलब किसी कारण से ही करती है हमारी लाइफ में। थैंक यू सो मच अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा हो, और यार सपोर्ट करो। ठीक है? एंड नीचे मेरा गूगल फॉर्म का लिंक है, अगर आप चाहो तो उसे फिल करो, आप मेरे संग लाइव सेशन ले सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।